हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आज स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव कंकाल के बारे में। इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग कंकाल का एक पार्ट पढ़े थे जिसमें अंतः कंकाल, बाह्य कंकाल, अस्थि, उपास्थि ये सब थोड़ी बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कंकाल मतलब मानव कंकाल के बारे में कि कौन कौन से हड्डी जो होती है, जो हमारे वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती है, वो कहाँ कहाँ होती है, एक एक करके उनको पार्ट बाई पार्ट पूरा हम लोग जवान पे रट लेंगे। तो देखिए आज देखते हैं हम लोग सबसे पहले हड्डी के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं। जो बोन का जोड़ होता है उसको क्या बोलते हैं। तो देखिए इसका छोटा सा ट्रिक है, बबली बमक गई मम्मी से। बबली बमक गई मम्मी से, बबली एक लड़की का नाम है, गाँव देहात में आप तो नाम सुने ही होंगे। तो देखिए बबली, तो यहाँ हड्डी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बोन बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसको बोन कर लेंगे, पेन चेंज कर लेते हैं। फिर देखिए यहाँ पे बोन 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 लिंगामेंट। तो देखिए बबली, तो ब से क्या हो जाएगा आपका, बोन हो जाएगा। फिर एक और ब से क्या हो जाएगा, बोन हो जाएगा। तो बोन के जॉइंट को क्या बोलते हैं, लिंगामेंट। तो देखिए इसका ट्रिक क्या था, बबली बबली बमक गई आपका साइलेंट है मम्मी से। किससे, कोई भी लड़की ज़्यादा गुस्साती किससे, मम्मी से। तो देखिए बबली बमक गई मम्मी से, तो बबली से क्या हो जाएगा, देखिए बोन हड्डी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोन। तो बोन ली से क्या हो जाएगा, लिंगामेंट। अब बमक से, तो देखिए यहाँ पे ब आ रहा है। तो देखिए यहाँ ब में क्या है, हड्डी, ब फॉर बोन। एम आ रहा है तो मांस। तो देखिए बमक गई, तो ब से क्या हो जाएगा आपका, बोन हो जाएगा। और म से क्या हो जाएगा, मांस यानी मसल्स हो जाएगा। और क से कॉन्ड्रा, क्या हो जाएगा आपका, कॉन्ड्रा। कॉन्ड्रा को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, टेंडन। यहाँ पे टेंडन होगा, टेंडम गलती लिखा हुआ है, टेंडम हो जाएगा। और देखिए मम्मी से, तो म से क्या हो जाएगा आपका, मांस यानी मसल्स हो जाएगा। और एक और म से क्या हो जाएगा, मांस यानी मसल्स। और से क्या हो जाएगा, सिलेक्जर। तो उम्मीद है कि आप लोग को ट्रिक समझ में आया होगा। बबली बमक गई मम्मी से, बोन लिंगामेंट, बोन लिंगामेंट। और बोन और मांस को बोले तो कॉन्ड्रा, और मांस को बोले तो सिलेक्जर। तो बबली बमक गई मम्मी से। तो अभी हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक, मुद्दे पे आते हैं, कंकाल तंत्र। एक्सलेटल सिस्टम जो कंकाल होता है उसको दो भागों में बांटा जाता है। जो मानव कंकाल होता है उसको कितने भागों में बांटते हैं हम लोग, दो भागों में बांटते हैं। तो देखिए पहला है अनुबंधीय उपांगी यानी एपेंडिक्यूलर। अनुबंधीय उपांगी एपेंडिक्यूलर हम उन्हें बोलते हैं जो हमें चलने में, कोई भी चीज़ को गति करने में सहायक प्रदान करती है। तो इसमें कितनी हड्डियाँ आती है एपेंडिक्यूलर में, पहले देखेंगे हम लोग वयस्क में कितनी हड्डी होती है। तो देखिए वयस्क में 206 हड्डी होती है। बच्चा में कितनी होती है, 208 हड्डी होती है। और शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं, 300 हड्डी होती है। तो देखिए अनुबंधीय उपांगी यानी पेंडिकुलर में कितनी हड्डियां होती है, कुल 126 होती है। वयस्क में 206 हड्डी होती है, जिसमें से एपेंडिकुलर में कितनी 126 हड्डी होती है। और अक्षीय में कितना होता है, बच्चा कितना 80। अक्षीय में कितना होता है, तो अ से अक्षीय और अ से 80। तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आया होगा कि अनुबंधीय उपांगी जो हमें गति प्रदान करने में सहायक होती है, और अक्षीय होती है जो हमारी आंतरिक यानी कोमल अंगों को रक्षा प्रदान करती है। तो इसमें कौन कौन सी हड्डी आती है अक्षीय में, जो हमारी पसली की हड्डी होती है, ये सब इसमें आती है। और अनुबंधीय में होती है हमारी हाथ की हो गई, फिर पैर की हो गई, फिर एक गला की जो केल्विक होती है, और कमर के पास जो होती है। देखिए अक्षीय में कितना हड्डी होती है, 80 हड्डियाँ होती है। तो इसमें कौन कौन सी हड्डियाँ आती है, तो जो हमारी आंतरिक अंगों को रक्षा प्रदान करती है। जैसे हो गई क्या, हमारी पसलियाँ जो पसली की हड्डी होती है, फिर हमारा जो ये ब्रेन का हड्डी होता है, ये सब आ जाती है अक्षीय में। और देखिए अनुबंधी यानी पेंडिक्यूलर, इसमें कुल 126 हड्डियाँ आती है, जिसमें हमारी हाथ की भी हड्डी होती है शामिल, पैर की भी हड्डी होती है, और गला के सामने केल्विक होती है, कमर के पास पेल्विक होती है, और जो हमारा पखुरा होता है यहाँ पे होता है स्कैपुला, जिसको हम लोग पखुरा भी बोलते हैं। तो ये सब 126 हड्डियाँ हो गई। तो देखिए अभी पहले देखेंगे हम लोग अनुबंधीय उपांगी एपेंडिक्यूलर। यह शरीर को सीधा रखने तथा गति प्रदान करने में सहायक होती है। इसकी कुल संख्या कितनी होती है, 126 होती है। तो देखिए सीधा रखने में, तो देखिए जो हमारा पैर है वो पूरा एकदम हम लोग स्ट्रेट करके रखा हुआ है क्या, और फिर गति प्रदान यानी चलते हैं, जब हम लोग चलते हैं तो गति प्रदान करती है। तो ऐसे देख लेंगे हम लोग अनुबंधीय उपांगी यानी एपेंडिकुलर में कौन सी हड्डी हो गई, 126, जो गति प्रदान करने में सहायक होती है, हम लोग को खड़ा रहने में सहायक होती है। तो
अब देखेंगे हम लोग अक्षीय। तो चलते हैं, अक्षीय देखने से पहले अभी हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे हम लोग हाथ। ये जो हमारा हाथ होता है, तो हाथ में हमारा कितनी हड्डियाँ होती है? तो देखिए सबसे पहले हाथ में हम लोग को कितनी हड्डी होती है? कुल 30 हड्डियाँ होती है। तो एक हाथ में 30 होती है, तो दो हाथ में कितनी होगी? 30 दूना 60 हड्डी। 30 दूना कितनी हो जाएगी? 60 हड्डी। तो देखिए सबसे पहले ह्यूमरस, कि क्या है? ह्यूमरस। ह्यूमरस यानी हम लोग इसको बोलते हैं, जो हमारा यहाँ बाजू के पास होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमरस। इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? मात्र एक हड्डी होती है। ह्यूमरस से कितनी हड्डी? एक हड्डी हो गई। अब देखेंगे हम लोग रेडियस। तो जो देखिए ये जो रेडियस है, तो जहाँ पे हम लोग का अंगूठा है, देखिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रख लीजिए पहले, कि मतलब पूछेगा कि रेडियस होती है अंगूठा के पास वाली होती है कि अंगूठा के उस साइड वाली होती है, तो कैसे रखिएगा? देखिए जब कभी भी आपको कोई आदमी प्रॉपर्टी पे साइन करवाने के लिए क्या कहता है? आप रेडी हैं? मतलब जो अंगूठा के निशान लगवाने के लिए क्या बोलता है? आप रेडी हैं अंगूठा के निशान लगाने के लिए? तो रेडी मतलब रेडियस, और अंगूठा के निशान, तो अंगूठा के जो पास वाली हड्डी होती है कौन सी होती है? हमारी रेडियस होती है। और जो एक और उस साइड जो बच जाए वो क्या हो जाएगा? आपका आलना हो जाएगा। तो देखिए हाथ में कितनी हड्डियाँ हो गई? मात्र यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हड्डियाँ? 3 ठो हड्डी हुई है। पहला ये जो होता है पूरा ह्यूमरस हो जाएगा, और यहाँ अंगूठा के साइड वाला क्या हो जाएगा? रेडियस, और अंगूठा के उस साइड वाला क्या हो जाएगा? आपका आलना हो जाएगा। तभी तक हम लोग कितना पढ़े? हाथ में हड्डी मात्र 3 हड्डी। अभी भी हम लोग का हड्डी कितना बचा हुआ? 27 हड्डी भी बचा हुआ है। तो देखिए ये हो गया क्या? एक होता है, देखिए जब यहाँ पे ह्यूमरस, रेडियस, आलना, ह्यूमरस, रेडियस, आलना, उसके बाद थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो क्या हो जाएगा? आपका कलाई। तो क से कलाई या क से कार्पल, क से कलाई या क से कार्पल। तो देखिए कार्पल में कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डियाँ। तो एक और क्वेश्चन पूछता है कि मतलब प्रीवियस क्वेश्चन पूछा हुआ है कि लिखने समय आप कितनी हड्डियों का उपयोग करते हैं? तो हम लोग कलाई से ही ना लिखते हैं, पूरा का पूरा उंगली मत हाथ नहीं मान लीजिएगा, लिखते तो हाथ से ही है, लेकिन मतलब इमेजिन कीजिए कलाई से लिखते हैं, तो कि लिखने समय कितनी हड्डियाँ? तो मात्र 8 हड्डी का उपयोग किया जाता है। तो 8 से क्या हो जाएगा आपका? देखिए क से कलाई और क से कार्पल, तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, और यहाँ क्या हो जाएगा? कार्पल। और जस्ट कार्पल की अगला भाग जो यहाँ पे हम लोग गिनते हैं, देखिए यहाँ जो हथेली है, हथेली के पास यहाँ पे 1 2 3 4 और 5, उसके बाद मेटा कार्पल। कार्पल के अगला भाग को क्या बोलते हैं हम लोग? मेटा कार्पल बोला जाता है। तो मेटा कार्पल में कितनी हड्डियाँ होती है? 5 हड्डियाँ होती है। तो कौन सी हड्डी होती है? जैसे देखिए जो हमारी 5 उंगली होती है, इसका जड़ यहाँ से मतलब फूटा हुआ होता है। तो 1 2, देखिए 1, यहाँ पे देखिए आप लोग इमेजिन कीजिएगा, 1 2 3 4, और लास्ट वाला क्या हो गया? 5 हड्डी हो गई। तो ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, क से कलाई, क से कार्पल, और कार्पल में कितनी हड्डियाँ? 8 हड्डी। लिखने समय भी हम कितनी हड्डी का उपयोग करते हैं? 8 हड्डी का उपयोग करते हैं। और उसके अगला भाग क्या होगा? मेटाकार्पल। अब बचा आपका 14 गो हड्डी। 16 गो तो हड्डी हम लोग पढ़ लिए, अब बचा क्या आपका? 14 हड्डी, जिसको फ्लेंजिज कहते हैं। फ्लेंजिज जो होती है उंगली वाली हड्डी, ये जो उंगली वाली हड्डी है इसको हम लोग फ्लेंजिज बोलते हैं, उंगली वाली हड्डी। तो देखिए बचपन में खेल खेले होंगे, मतलब गिनती गिनते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 गिने हैं गिनती। तो देखिए 14 को हुआ, तब मात्र हम देखिए जो दो इसमें 3 होती है हड्डी, इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो मान लीजिए कि 5 उंगली है, 5 में 3 3 ले लेंगे तो कितना? 5 3 15। लेकिन आप देखिए खुद देखिए अपने अंगूठा में देखिए कि देखिए क्या यहाँ आपको 3 को दिख रहा है? एक टर्न मतलब एक ही स्पेस दिख रहा है, तो 1 और 2 2 ही हो गया, और इसमें 1 2 3 हो गया। देखिए 1 और 2 2 हड्डी दिख रहा है, इसमें देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 हड्डी हो गई। तो फ्लेंजिज में कितनी हड्डी होती है? 14 हड्डी होती है। तो देखिए अब देखिए इसमें आप इसमें गिनिए, ये जो क्या है, कहाँ का पार्ट है? ये आपका कलाई का, क से कलाई, क से कार्पल वाला पार्ट है। तो देखिए कार्पल वाला में 1 2 3 4 5 6 7 8 हड्डी हो गई। अब देखिए मेटा कार्पल, तो देखिए ये जो है आपका मेटा कार्पल है, 1 2 3 4 5 जो क्या हो गया? मेटा कार्पल। अब देखिए फ्लेंजिज हम लोग कैसे गिनेंगे? ये कलर शायद नहीं दिख रहा होगा आप लोग को। देखिए फ्लेंजिज में ये जो फ्लेंजिज है ना, हम लोग के यहाँ से यहाँ तक की इतना दूरी है। तो देखिए 1 हड्डी 2 हड्डी 3 हड्डी, यहाँ तो बाद नाखून ही स्टार्ट हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितनी हड्डी हो गई? 14 हो गई। तो उंगली यानी फ्लेंजिज में कितनी हड्डी? 4 हड्डी। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से हड्डी समझ में आया होगा। अगर थोड़ा गुना मिस्टेक भी हो रहा है तो आप लोग वीडियो बैक करके भी देख लीजिएगा और खुद से अपने हाथों में गिनने का प्रयास कीजिएगा। तो उम्मीद है बहुत अच्छा समझ में आ गया। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिज, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना,
कार्पल, मेटाकार्पल और फ्लेंजिज। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। हाँ, तो इसमें हम लोग एक हाथ में कितनी हड्डी देखे? 30 हड्डी। 1 2 3 और 3 8 11, 11 5 16, 16 14 30। तो एक हाथ में कितनी हड्डियाँ देखे हम लोग? 30 देखे। और दो हाथ में कितनी हड्डी होगी? 30 दूना 60 को हड्डी हो जाएगी दो हाथ में, तो 60 हड्डी हो गया। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब देखते हैं हम लोग पैर की हड्डी। तो देखिए पैर की हड्डी सेम हाथ वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा एक हड्डी का डिफरेंस है, तो अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो देखिए फिया, पहले देखिए ये आपका क्या दिख रहा है? पैर। पैर तो मेरा दिख नहीं रहा, जो हम आप लोग को दिखा दें। देखिए यहाँ पे देखिए पैर दिख रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो पैर का एक पैर हुआ, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया? फीमर। क्या हो गया? फीमर। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि बताइए फिया हड्डी हमारे कहाँ होती है? तो कहाँ होती है? हमारी जांघ में होती है। तो देखिए यहाँ पैर में होती है। तो देखिए फिया, फिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग? उरुअस्थि भी बोला जाता है, फिया भी बोला जाता है और फीमर भी बोला जाता है। तो इसकी संख्या कितनी हो गई? 1 हो गई। ये अभी हम लोग एक पैर का बात लेके चल रहे हैं, समझे आया? एक पैर का, और 2 से गुना कर देंगे तो दोनों पैर का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ के क्या हो गया? आपका फीमर हो गया। जैसे एक यहाँ पे क्या था? ह्यूमरस था, तो पैर में यहाँ के पास यहाँ क्या हो जाएगा? आपका फीमर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है? आपका जो घुटना है, यहाँ पे घुटना के बाद देखेंगे यहाँ पे पैर में जहाँ टर्निंग होता है वो थोड़ा देखिए मतलब मूव करने में सहायक होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पटेला। क्या बोला जाता है इसको? पटेला। तो कोई भी किसी को मतलब प्रपोज या कुछ करता है तो घुटने के बल ही ना टेक के। तो देखिए घुटना के पास कौन सी हड्डी हो गई? आपका पटेला हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए फिबुला और टिबिया। तो आप लोग को थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि मैम वहाँ तक बता दिए कि क्या जब अंगूठा प्रॉपर्टी पर साइन करवाएगा तो रेडी होके क्या करवाता है? बोलता है टीपीए। जैसे रेडी हो गया फिंगर लगाने के लिए, तो कहने टीपिएगा ना जी, तो टीपीए से क्या हो जाएगा? टिबिया। टिप। तो यहाँ भी देखिए अंगूठा की पास वाली हड्डी क्या हो जाएगी? आपका टिबिया। तो अंगूठा मतलब पूछेगा कि टिबिया कहाँ होती है? तो टिबिया भी पैर के अंगूठा के पास होती है और रेडियस भी हाथ के अंगूठा के पास होती है। तो इसका ट्रिक क्या हो गया? मतलब प्रॉपर्टी पे साइन इन करवाना होता है, तो रेडी होइए, रेडी हो जाएगा। उसके बाद अंगूठा टिपिएगा ना, तो टिपिए से टिबिया हो जाएगा। अब जो बच गया इधर साइड वाला क्या हो जाएगा? आपका फिबुला हो जाएगा। तो देखिए कितनी हड्डी हो गई हमारे पैर में? 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी देख लीजिए। 30 में से हमने 4 हड्डी को निपटा दिया। अब हमारे पास कितनी हड्डियाँ बची? मात्र 26 हड्डियाँ बची। तो देखिए 26 हड्डियाँ। अब देखिए यहाँ पे जिस तरह हम लोग पढ़े हैं कि हाथ में कौस से कलाई, कौस से कार्पल, तो कार्पल में कितनी हड्डियाँ थी? 8 हड्डियाँ। उसी तरह पैर में क्या होता है बाबू? टार्सल होता है। पैर में टार्सल होता है। तो देखिए टार्सल में कितनी हड्डियाँ? यहाँ पे जो दिख रहा ना, ये टार्सल होता है। तो टार्सल में मात्र 7 हड्डियाँ होती है। अब आप कहिए कि मैम वहाँ कार्पल में 8 था तो यहाँ 7 कैसे हो गया? तो देखिए सपोज कीजिए आप जिस समय आपने पढ़ा था उस समय मतलब अभी पीछे पढ़े हम लोग, तो क्या यहाँ पे कोई टर्निंग था? कोई टर्निंग ओवर है? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना था ना? यहाँ पे मात्र 3 हड्डी हुई थी। लेकिन हमारे पैर भी ऊपर से नीचे आने में मतलब टार्सल से जस्ट ऊपर आने में कितनी हड्डी का इस्तेमाल कर लिए हम लोग? 4 हड्डी का इस्तेमाल कर लिए। तो जब हमारे एक हाथ में 30 हड्डी थी और एक पैर में भी 30 हड्डी थी, तो कहीं ना कहीं जब ऊपर नीचे होगा तो मैनेज करना होगा ना। तो देखिए यही जो 7 वाली है, तो एक हड्डी यहाँ पे एक्स्ट्रा जाती है। क्या? पटेला। जो पटेला वहाँ चले जाता है, उसके बाद इसीलिए टार्सल में मात्र 7 हड्डियाँ होती है। टार्सल में 7 हड्डियाँ और कार्पल में 8 हड्डियाँ होती है, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चला आता है। तो देखिए क्या हड्डी हो गई? 1 2 3 4 और 7 11, 7 4 11। तो देखिए अब देखेंगे हम लोग टार्सल देख लिए। उसके बाद जिस तरह कार्पल की अगला भाग मतलब मेटाकार्पल, उसी तरह पैर की हड्डी टार्सल की अगला भाग क्या हो जाएगा? मेटाटार्सल। तो उसमें भी कितनी हड्डियाँ होती है? 5 हड्डियाँ होती है। तो देखिए 1 2 3 4 5 हड्डियाँ हो गई हमारी। कितनी हड्डियाँ हो गई? 5 हमारी हड्डियाँ हो गई। अब देखिए टार्सल के बाद क्या देख ली? भले टार्सल के बाद क्या देखिए? मेटाटार्सल देख लिए। और मेटाटार्सल का जस्ट अगला भाग क्या कहलाता है? फ्लेंजिज, यानी उंगली। जिस तरह हम लोग हाथ में पढ़े थे ना जी, उंगली के फ्लेंजिज कितना पढ़े थे? 14। और पैर की भी उंगली में कितनी होती है हड्डियाँ? 14 होती है। तो देखिए यहाँ तो छोटा दिख भी नहीं रहा होगा आप लोग को, इसमें भी नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए गिन लेते हैं फिर भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और एक 14। तो पैर में भी उंगली में भी 14 और हाथ की उंगली में भी 14। तो एक हड्डी में कितना हम लोग गिने अभी? 30। और 2 में मतलब एक पैर में 30 था, 2 पैर में 60। तो हाथ में भी 60 और पैर में भी 60। कितना हो गया? 60 60 120 हड्डियाँ हो गई। जो हम लोग एपेंडिकुलर का पार्ट पढ़ रहे थे, तो 60 60 कितना हो गई? 120 हो गई। अब हम लोग देखेंगे जो 6 हड्डी कहाँ है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए यहाँ पे
पटेला हो गया, पटेला की हड्डी कितनी हो गई? एक हो गई। टिबिया का हो गया? एक गो। फिबुला का गो? टार्सल का गो? 7 गो। और मेटाटार्सल का गो? 5 गो। फ्लेंजिस अंगुली जो का गो? 14 गो। तो मात्र थोड़ा सा हाथ में झोल झाला कहाँ? टार्सल में, वहाँ कार्पल, यहाँ पे टार्सल में, वहाँ पे कार्पल में। तो एक हड्डी को मैनेज करना है, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट। अब जो 6 हड्डी छुपा हुआ है उसको खोज रहे हैं अभी। मिल गया। देखिए पेल्विक, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रोणी मेखला बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेल्विक को? श्रोणी मेखला, जो कहाँ होती है? हमारी कमर के पास होती है। तो देखिए सॉरी, देखिए जो हमारी कमर के पास होती है, तो देखिए जब हम लोग बैठते हैं, जो कभी हम लोग बैठते हैं तो मतलब जब बैठते हैं तो डायरेक्ट पैर की भरे तो हम बैठ नहीं सकते हैं, पैर के भरे नहीं। तो मतलब कौन सी हड्डी होती है जो हमको मतलब बैठने में सहारा प्रदान करती है, सहायता देती है, जिसके भरोसे हम और के बैठते हैं? तो वो हमारी शरीर की कमर की हड्डी होती है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? श्रोणी मेखला, पेल्विक। ये जो देखिए ये आपका पैर है और यही कमर के पास जो मतलब यहाँ पे हड्डी है और उसके नीचे क्या है? देखिए यही है आपका क्या? पेल्विक यानी श्रेणी मेखला। श्रेणी मेखला जो कहाँ होती है? कमर के पास होती है और हमें बैठने में सहायता प्रदान करती है। तो पेल्विक कितनी हो गई? 2 हड्डी हो गई। तभी कितना हो गया हड्डी? 122 को गिनते रहिएगा, कोई भी नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए क्या बचा? कैल्विक। कैल्विक में कितनी हड्डियाँ होती है? 2। कैल्विक मतलब कॉलर, कहाँ होती है? कॉलर के पास है। जो कॉलर के पास जो हड्डी दिख रही है क्या है? कैल्विक है। यहाँ देखिए दिख रही है आपको, यही 2 हड्डियाँ थी, एक और एक, कैग हो गई? 2 गो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हंसली। हंसुआ बना के दादी लोग नहीं पहनती थी पहले, हंसुली, वही उसी मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा सटा हुआ है। देखिए तो कैल्विक क्या हो गई? हंसली हो गई। अब जो हमारी 2 हड्डी बची, स्कैपुला। स्कैपुला, स्कैपुला यानी अंश मेखला, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अंश मेखला। तो स्कैपुला देखिए कहाँ होती है? ये जो हमारा पखुरा है, पखुरा के पास की हड्डी होती है। तो एक पखुरा इधर और एक पखुरा इधर, तो क्या हो गई? 2 गो हो गई। तो मतलब जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्कैपुला बोलते हैं। जो पखुरा की हड्डी होती है, देखिएगा आप लोग यहाँ पे पखुरा टाइप का होगा, वो 2 हड्डी हो गई। तो कितनी हो गई? 120 हम लोग पहले पढ़े थे। 120 और 2, देखिए ये है आपका स्कैपुला। स्कैपुला है जो किसको मतलब? पखुरा की हड्डी। 1 हड्डी, 2 हड्डी, 3 हड्डी, 4 हड्डी और 5 हड्डी, 6 हड्डी। तो पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, पेल्विक, कैल्विक, स्कैपुला, ये सब एपेंडिकुलर पार्ट्स में आते हैं। तो कितनी? 120 पहले पढ़े थे और 2, 2, 2, 6 हड्डी, 126 को कंप्लीट, कोई शक नहीं है। 126 हम लोग का हड्डी कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। अक्षीय, क्या खुल रहा है? अक्षीय यानी एक्सियल, यह शरीर के बीचों बीच होती है। यह शरीर के कहाँ होती है? जस्ट बीचों बीच होती है, जो हमारी शरीर को कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करने में सहायक होती है। देखिए यह शरीर के कोमल अंगों की रक्षा प्रदान करती है। अक्षियों की हम जस्ट पहले पढ़े हैं, अ से 80 और मतलब अ से अक्षीय और अ से 80। तो एपेंडिकुलर था 126 को और अक्षीय यानी एक्सियल कितना था? 80 को। दोनों को एग्जैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 206 हड्डियाँ हो गई। तो 126 तो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं ना, अब बचा कितना? 80 हड्डी को और कंप्लीट करना है। तो देखिए पहला केसुरकी दंड, केसुरकी दंड। तो देखिए इसमें कितनी होती है? 26। और प्रारंभ में कितनी होती है? 33 हड्डियाँ। प्रारंभ में कितनी होती है? 33 हड्डियाँ। और अभी वर्तमान में कितनी होती, मतलब जब हम लोग सियाने हो जाते हैं तो 26 हड्डियाँ। तो कुछ कुछ हड्डी होती है ना, जिससे मैं बच्चा जब छोटा रहता है तो तेल मालिश किया जाता है बच्चा लोग को, सरसों का तेल, लाल डाबर तेल, ऐसा जब मालिश करने पर ना कुछ हड्डियाँ ज्वाइंट हो जाती है। बच्चा को देखिए, छोटा बच्चा को जब उठाइएगा ना तो ना मतलब उसका मतलब जो हड्डी होती है तो सब गुलगुल गुलगुल करते रहता है। लेकिन जैसे जैसे सियान हो जाने के बाद ना जब हड्डियाँ जुट जाती है कुछ हड्डियाँ, तो उसके बाद वो मतलब हड्डी का रूप ले लेती है, थोड़ा कड़ा हो जाती है। देखिए केसुरकी दंड, इसमें कितनी हड्डियाँ होती है? 33 हड्डियाँ होती है प्रारंभ में। अब वर्तमान में कितनी हो जाती है? मतलब जब वयस्क हो जाता है आदमी तो 26 होती है। तो देखिए यहाँ पे सर्वाइकल, देखिए C7, तो C4 क्या हो जाएगा आपका? सर्वाइकल। और सर्वाइकल में कितनी? 7 हड्डियाँ। तो देखिए सर्वाइकल, ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ है ना, यहाँ जस्ट यहाँ मतलब मस्तिष्क के नीचे वाली जो हड्डी होती है, पूरा रीढ़ की हड्डी होती है, वहाँ पे मात्र कितनी हड्डियाँ होती है? 7 हड्डियाँ होती है। तो देखिए 100 से सर्वाइकल और 100 से सर के जस्ट नीचे, 100 से सर्वाइकल और सर के जस्ट नीचे कितनी हड्डियाँ होती है? 7 हड्डियाँ होती है। तो सर्वाइकल में कितनी हो गई? 7 गो। और देखिए थोरेसिक, थोरेसिक में कितनी हड्डी होती है? 12 गो हड्डी होती है। यहाँ पे जो थोरेसिक पार्ट होता है यहाँ पे कितनी होती है? सर्वाइकल के जस्ट नीचे होता है थोरेसिक। तो यहाँ पे कितनी हड्डियाँ होती है? 12 हड्डियाँ होती है। और उसके बाद देखिए L4 लंबर, लंबर में कितनी होती है? 5 हड्डियाँ होती है। और S4 स्कैरल, इसमें भी 5 होती है। और CO यानी CO मतलब C मतलब 4 गो होती है। कोकिक्स, ये हड्डियाँ क्या होती है? कोकिक्स होती है, जो पूंछ का रूप ले लेती है लास्ट में। जो मतलब पहले तो हम लोग मतलब बंदर फैमिली से मतलब से बिलोंग करते थे, तो वही उस समय कोकिक्स जो था ना, जो पूंछ का रूप ले लेता था। तो कोकिक्स की हो गई 4 गो। तो चलिए अब हम लोग, यह है आपका फिगर, मानव कंकाल का फिगर।
तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। अब देखेंगे हम लोग रिब्स, यानी रिब्स मतलब पसली। पसली में कितनी हड्डियाँ होती है? 24 हड्डियाँ होती है। पसली में 24 हड्डियाँ होती है। तो देखिए 24 को हम लोग अभी एकाएक करके गिनते हैं कि देखिए कहाँ कहाँ होती है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है या छुपा हुआ है, और ये क्या है आपका 12 नंबर वाला हड्डी है। 11 नंबर वाला और ये 12 नंबर वाला होता है। तो देखिए क्या बोलता है, 1 से 7 जोड़ी हड्डी ट्रू रिब्स होती है, मानी सही रिब्स होती है। ओरिजिनल रिब्स वही होती है जो हमारा 1 से लेके 7 तक की हड्डी आती है। तो 7 दूना कितनी हड्डी? 14 को हड्डी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर से भी ले लेते हैं 7 हड्डियाँ। तो 7 हड्डी 14 हड्डी। जो 14 हड्डी होती है वो क्या होती है आपकी? ट्रू रिब्स होती है, मतलब सही वाली, मतलब पसलियाँ होती है। ट्रू रिब्स यानी सही वाली पसलियाँ होती है। अब देखिए 8 से 10 जोड़ी हड्डियाँ मतलब फॉल्स रिब्स होती है। देखिए 8 9 10, मतलब 8 से 9 8 10 नहीं समझिएगा, 8 9 10 यानी 3 दूना 6 हड्डी होती है। जो कौन सी होती है हमारी हड्डी? फॉल्स रिब्स होती है, मतलब झूठी पसलियाँ होती है। वो क्या होती है? झूठी फसलियाँ। और सही फसलियाँ कितनी होती है हमारी? 14 होती है। अब देखेंगे 11 से 12 जोड़ी हड्डी फ्लोटिंग रिब्स होती है, यानी तैरने वाली। कैसे होती है? तैरने वाली हड्डी होती है, पानी में तैरने वाली। तो देखिए 1 मिनट हम जूम करके दिखा रहे हैं आप देखिए, तो जूम भी नहीं हो रहा अच्छा से। देखिए फ्लोटिंग रिब्स, देखिए फ्लोटिंग रिब्स 1 2 3 4 5 6 7 हम लोग देखिए 7 तक पढ़े थे क्या हम लोग? ट्रू रिब्स यानी सही वाली पसलियाँ। और 8 9 10 3 9 6 क्या पढ़े थे? मतलब फॉल्स रिब्स, मतलब जो गलत वाली पसलियाँ होती है। और 11 और 12 कौन होती है हमारी? फ्लोटिंग रिब्स। देखिए यहाँ पे कहीं भी ज्वाइंट है, ये 2 मतलब 2 इधर 2 इधर, 4 ऐसी हड्डियाँ होती है। आप लोग यहाँ पे ना देखिएगा, मतलब कभी कभी स्पर्श कर रहे होंगे ना पेट के पास, तो यहाँ पे ना देखिएगा 2 हड्डी ना मतलब ज्वाइंट नहीं होगा। 2 हड्डी थोड़ा सा मतलब तैरने जैसे फ्लोटिंग रिब्स होती है, वो तैरने वाली काम करती है, वो ज्वाइंट नहीं होती है। तो देखिए कितना हड्डी देख लिए हम लोग? 14 6 20 4 24। 4 को क्या था? 2 को इधर 2 को इधर, क्या था? फ्लोटिंग रिब्स था। जो तैरने वाली हड्डी होती है वो ज्वाइंट नहीं होती है, स्टर्नम से ज्वाइंट नहीं होती है। अब देखेंगे हम लोग चेस्ट। देखिए चेस्ट बोन यानी स्टर्नम रिब्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। देखिए ये जो क्या है आपका, ये सब हमारी रिब्स है, ये सब हमारी क्या है? रिब्स है। तो इसको क्या कौन सी हड्डी जोड़ती है? स्टर्नम। स्टर्नम जो होती है ना, जो पूरे पसलिया को जोड़ती है, मात्र 2 दूना 4 को के छोड़ के, ये क्या करती है? इसको आपस में जोड़ती है। तो पूछेगा कि रिब्स को जोड़ने की कौन सी हड्डी काम करती है? तो स्टर्नम। कौन सी हड्डी? स्टर्नम काम करती है। तो ये हो जाएगा क्या आपका? स्टर्नम हो जाएगा। तो देखिए चेस्ट बोन यानी क्या हो जाएगा? स्टर्नम। इसका करती है? रिब्स को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब देखेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट। सिर यानी खोपड़ी। देखिए सिर यानी जो खोपड़ी होता है, इसमें कितनी हड्डियाँ होती हैं? 29 हड्डियाँ होती है। कितनी होती हैं? 29 हड्डियाँ होती है। तो देखिए 29 हड्डियाँ होती है, लेकिन इसका पार्ट मतलब सबका बांटा हुआ है। तो देखिए पहला काम खोपड़ी का। चेहरा में कितनी हड्डी होती है? 14। तो देखिए कभी कभी देखते हैं तो तुम्हारा चेहरा एकदम 14वीं की चांद लग रहा है ना, मतलब बोला जाता है ऐसे 14वीं की चांद। तो चेहरा क्या हो जाएगा? 14वीं की चांद मतलब 14 हड्डियाँ। 14वीं की चांद मतलब 14 हड्डियाँ। और हमारे कान के पास कितना हड्डी मतलब होती है? 6 हड्डियाँ। 3 इस कान के पास और 3 इस कान के पास, 3 इधर और 3 इधर, 3 3 6 हड्डियाँ। तो 14 6 कितना हो गया? 20 हड्डी। अब देखिए व्हाइट बोन, ये जो व्हाइट बोन होता है वो कहाँ पे होता है? मात्र एक होता है। जो हमारा गाला है मतलब जेंट्स लोग में थोड़ा बड़ा होता है और महिला लोग में मतलब थोड़ा छोटा होता है। तो देखिए यहाँ पे जो होती है ना वॉइस बॉक्स के पास, यहाँ पे स्टर्नम होती है, सॉरी व्हाइट होती है, व्हाइट वाली हड्डियाँ होती है। जिस समय तक फांसी उसे दिया जाता है तो फांसी के समय ना यही व्हाइट टूट जाता है तो आदमी मर जाता है। तो एक हड्डी मात्र यहीं पे होती है व्हाइट। तो पूछेगा कि व्हाइट की मतलब व्हाइट की संख्या कितनी होती है? तो मात्र एक होती है, जो फांसी के समय टूट जाने पर आदमी की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए कपाल, जो कपाल होता है इसमें कितनी हड्डी होती है? 8 हड्डियाँ होती है। ये जो आपका कपाल है इसमें कितनी हड्डी होती है? 8। तो पूरा भूत जैसा लग रहा है, 8 हड्डियाँ होती है। तो खोपड़ी में हमारी कितनी हड्डियाँ हो गई? 29 हो गई। इसमें 14 कहाँ पे? चेहरा पे। 14वीं की चांद लग रही हो तो 14 हो गया चेहरा पे। कान में कितना हो गया? 6 गो। 14 6 क्या हो गया आपका? 20 गो। और 20 के बाद व्हाइट वो क्या हो जाएगा?
21 गो और 21 गो 8 गो, मतलब क्या हो गया आपका 29 गो। तो अक्षीय में हम लोग कितने पढ़े 80 गो, और एपेंडिकुलर में क्या पढ़े हम लोग 126 गो। तो 206 हड्डियाँ हमारी कंप्लीट हो गई। तो वयस्क में 206 हड्डियाँ, और फिर पूछे बच्चा में 208 हड्डियाँ, और शिशु में 300 हड्डियाँ। तो उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।